नमस्कार दोस्तों, मैं आज एनसीईआरटी में क्लास 10th में प्रश्नावली नंबर 1.4 में दूसरी सवाल को हम आप बता रहे हैं। आपको क्या बताना है? प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। क्या लिखें? जो शांत है। जो प्रश्न 1 था जो हल किए थे उसमें जो जितनी संख्या शांत थी उसके दशमलव प्रसार बताइए कि वो कितने दशमलव प्रसार तक शांत हो जाएगी, यानी कट जाएगी संख्या। ठीक है ना? इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 13 बटा, अब हम 3125 को हम कितनी बेर काटे? तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 बेर था। फिर क्या करेंगे? 13 बटा, शांत थी यानी इसको शांत करने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें से जितनी 5 उतनी 2 लिख दो। 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, 1 2 3 4, 5 गुणे 2। ठीक है ना? इस तरह से हम कितनी संख्या लिख दिए? 5 बेर लिख दिए। तो अब इसको और किस तरह से हल करेंगे? फिर देखो किस तरह से हल करेंगे तो आपको मिलेगा 13। क्या लिखेंगे? इस तरह से हम क्या करेंगे? 13 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बेर? जितनी नीचे गुणा किए उतना ऊपर करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 बटा, यही था, ये वाली संख्या थी ना। तो आप करेंगे क्या? तो आप करेंगे क्या? यही था ना, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2। तो आपको आएगा 13 गुणे 30 2 32 बटा कितनी बार? 10 की घाते 5। ठीक है ना? 10 की घाते 5, ये 10 5 बेर आएगा, नहीं तो देख लो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है ना? तो लिखेंगे फिर इसको किस तरह से? तो आप लिखेंगे 13 गुणे 32 बटा 10 की घाते 5 बराबर, बराबर क्या करेंगे? बराबर क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करो। इसका गुणा इसमें करने पे कितना आएगा? 13 गुणा 32 में करो तो आपको आएगा कितना? 416 बटा कितना आ जाएगा? यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 5 है तो 5 बेर लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? 4 1 6, 4 1 6 लिखने के बाद 1 2 3, 1 2 3, अभी 5 अंक पे 10, जितना जीरो उतना पे दशमलव लगाते हैं। 1 2 3, इसमें 5 जीरो, 4 5 दशमलव लगा दें, ये दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है ना? अगला सवाल देखते हैं। अगली सवाल कौन शांत थी? अगली सवाल कौन शांत थी इसको देखते हैं। अगली सवाल दूसर की शांत थी 17 बटा 8। 17 बटा 8 शांत थी। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 17 बटा 8 को हम लिखेंगे, ध्यान से देखना। तो इसको हम यानी कि लिखेंगे 17 बटा 8 कै बेर था? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बेर आते हैं। इसको दशमलव में लिखना है तो इसमें क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे कैठ 3 है, 1 2 3, जैठे 2 है तैठे 5 का गुणा कर देंगे। 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 कितना हो गया? 1 2 3, 3 तो 5 हो गया, ऊपर भी उतना 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना? इस तरह से गुणा करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा। तो इसमें लिखेंगे 17 गुणे 5 की घात 3, इसमें लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। फिर लिखेंगे क्या? 17 गुणे 125 बटा 10 की घात 3। ठीक है ना? फिर क्या लिखेंगे? बराबर इसको लिखेंगे
2125 बटा कितना हो जाएगा, कितना हो गया, ठीक है ना। अब दशमलव के कितने अंक पे लगाएंगे, तो आप लगाना यही था ना, 21/1000 था। 1 2 3 जितने जीरो पीछे से उतने अंक पे दशमलव लगा, 1 2 3 तो 2.125 आपका ये राइट आंसर है। ठीक है, अगली सवाल कौन थी, अगली सवाल कौन थी बता रहे हैं, अगली सवाल कौन थी। अगली सवाल आपको हम बता रहे हैं, अगली सवाल क्या थी, तीसरी तो सवाल क्या थी, जो तीसरी सवाल थी, तीसरी सवाल तो जो तीसरी सवाल थी अशांत थी, अशांत थी ना, अशांत आवर्ती थी। अब लेकिन चौथी सवाल क्या थी, चौथी सवाल थी 15/1600। अब इसको हल किस तरह से करेंगे, इसको समझिए, तो पहले ध्यान से समझिए। 15/1600 का कितने गुणा, 15/1600 कितना 15/1600 यानी कि लिखेंगे 2 के घाते 6 था और 5 के घाते 2 था। तो हम क्या करेंगे, ये 6 है, ये भी 6, इसको करने के लिए ऊपर कितने गुणा करेंगे, 3 और करेंगे, 3 ठे और करेंगे ठीक है ना, 3 ठे और करेंगे, 4 और करेंगे, सॉरी ये 6 है तो 4 और करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 15/2 के गुणे 6, 5 के घाते 2 था, गुणे कितना करें इसको भी उतने ही करो, इसको इसमें करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझो। ये जो 15 बटा ये है ना, सॉरी इसको हम 4 कर देंगे, क्या करेंगे 4 कर दो, फिर इसके 2 के घाते 2 कर दो तो हो गया, और 5 के घाते 2 हुआ। अब इसके बराबर फिर बराबर हम लिखेंगे, बराबर लिखने के बाद फिर क्या करेंगे 15/2 के घाते 4 गुणे 10 के घाते 2, ठीक है ना। फिर इसको और किस तरह से हल करेंगे, 15 गुणे इसको 4 ऊपर कर देंगे, इसके बाद 2 के घाते 4, ठीक है ना, 5 के घाते 4, 10 के घाते 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 15 गुणे 625 बटा 10 के घाते 4 गुणे 10 के घाते 2, तो फिर क्या करेंगे 9375 बटा ये 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या लिखेंगे यहाँ 9375 में देखो कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 यानी दशमलव इस तरह से लगेगा, ठीक है ना। अगली सवाल कौन सा अंक थी और बता रहा हूँ, पांचवी क्या थी, जो पांचवी थी, जो पांचवी थी वो अशांत थी, अशांत आवर्ती थी, ठीक है ना, आवर्ती थी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सी थी,
छठवीं देखो, छठवीं क्या था, छठवीं आपको दिया था 23 बटा कितना था, 2 के घाते 3, 5 के घाते 2। तो आपको करना क्या होता है, सिर्फ इतना याद रख लो, ऊपर वाला हम जानते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा। 23 बटा, इसमें देखो 3 है, कितने, सबसे बड़ी घात 3 है और ये 2 है, तो इसको भी 3 करने के लिए क्या करेंगे, 2 के घाते 3 और 5 के घाते 2, और इसमें एक और 5 करेंगे तो ऊपर भी एक 5 कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका कितना आएगा, इसको और समझिए, ध्यान से समझिएगा। तो कितना आएगा, तो आपको आएगा 23 × 5 कितना होता है, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 1 = 11, इतना हुआ। इसमें कितना आएगा, 2 × 5 × 10 के घाते 2, इसमें कितना हो जाए 115, 2×5 = 10 यानी 10 के घाते 3। फिर कितना होगा, दशमलव प्रसार लगाना है तो यानी कि 1, 1, 5, 3 0 रहेगा। दशमलव प्रसार कितना लगाएंगे, 1, 1, 5 पे, 3 पे 0 लगा देना, यही था ना। तो आप कैसे लगाएंगे, 1, 1, 5 पे 1, 2, 3 दशमलव 1 लगाएंगे, आपका यही मूल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, और इसके बाद जो पांचवी के बाद छठवीं थी, सॉरी, ये जो सातवीं है ये भी क्या है, अशांत है, आवर्ती है, ठीक है ना, अशांत आवर्ती है। सातवीं क्या थी, अशांत आवर्ती थी। इसके बाद ये समझ में आए, ठीक है। अगली फिर देखो, अशांत आवर्ती थे। आठवीं देखो, आठवीं क्या थी, आठवीं संख्या तो 6/15 था, 6/15 था। 6 का गुणा लिखेंगे 3 × 2, 3 × 5, इसमें से ये वाला काट लो तो 2/5 आएगा। ये कितने दशमलव लगेगा, तो इसका जाहिर सी बात है कि यानी कि 0.25 आपका ये दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद चौथी सवाल थी, ये 35/50 है, तो इसको हम किस तरह से लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 35/50 है ना, 35/50 को किस तरह से लगाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 35/50 का यानी कि 2 × 5 × 5 तो बराबर 30, 5 35 हो जाएगा। 2 कै बार है, 5 कै बार है, 5 के घाते 2, 30, 5 35, यानी कि 5 2 बार है तो इसको भी 2 बार करो, 2 × 2, 5 × 5, ऊपर भी 2 कर देना, 35 दूना 70, 2×5 = 10, 2×5 = 10 यानी 10 के घाते 2। फिर लिखेंगे 70, 100 हो जाएगा, 10वां 100वां यानी लगाएंगे तो 0.7 आएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो 10वीं थी, 10वीं थी क्या था, वो अशांत थी, अशांत आवर्ती है, ठीक है ना। 10वीं कौन थी, अशांत आवर्ती है, समझ रहे हो। क्या है इसमें, तीसरी सवाल क्या है, कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या अगर p बटा के रूप में है तो q के रूप के ही
है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको, पहली सवाल क्या है, यानी 43.123456789, तो इसको किस तरह से हल करेंगे। ये तीनों सवाल दिया गया है, ठीक है। तो पहला हल क्या है, पहला हल है 40,43.123456789, यही है ना। ये शांत है, क्या है, शांत है। कैसे शांत है देखेंगे। इसलिए यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। 40,43.123456789 है। और P बटा Q बराबर, Q का मान क्या होगा, 10 के घाते कितना, 9 है, 10 के घाते 9 है। और दूसरी सवाल क्या है, दूसरी सवाल क्या है, 0.1201200120012 1230, ठीक है ना। फिर 1 2 3 4 0, इस तरह से है। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यह अशांत आवर्ती है, क्या है, अशांत आवर्ती है। इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, अपरिमेय संख्या, समझ गए। और जब वो लास्ट वाली है, कौन सी सवाल, तीसरी सवाल जो है दिया है क्या, 40,43.123456789 पे बार दे दिया है। ये भी क्या है, ये क्या है, यह क्या है, यह अशांत है, अशांत अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। इसलिए यह अपरिमेय है, ठीक ना। देखिए किस तरह से, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे बार है, जहाँ P बटा Q, जहाँ Q बराबर 1 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। इस तरह से रहेगा। अगर मेरा वीडियो आपको लोगों को समझ में आया तो आप लोग तो बस ये निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुपद, ठीक है। धन्यवाद।